हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आइए आज संस्कृत का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीका से आप बिहार बोर्ड का अगर परीक्षार्थी हैं तो जिस तरीके से 100 नंबर का आपसे हिंदी पूछी जाएगी उसी तरीके से 100 नंबर का संस्कृत भी पूछ ली जाती है। तो साथ ही हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया था कि हिंदी में वचन 2 होते हैं जबकि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले वचन को समझ लेते हैं कि वचन क्या है। एक वचन मतलब एगो, द्विवचन मतलब दोगो और बहुवचन मतलब 2 से ज्यादा। उसी तरीके से इस विभक्ति को देख लेते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कहने का मतलब मेरे भाई संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, 3 वचन होते हैं। तो आइए कुछ आज हम लोग इकारांत यानी नदी शब्द का रूप स्त्रीलिंग इसको लेकर आए हैं। देखते हैं नदी शब्द रूप कैसे क्यों याद करें, कैसे कैसे इससे एग्जाम में सवालें आएगी। थोड़ा बिना समय व्यतीत किए इसको देखते हैं। प्रथमा में चलेंगे तो नदी, नधौ, नध। ध्यान रखना साथी, इस बिंदु का भी बहुत महत्व है संस्कृत में। नदी, नधौ, नध, नदीम, नधौ, नदी, नधा, नदीभ्याम, नदीभी। उसी तरीके से चतुर्थी में नधाय, नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी में नधा, नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी में नधा, नधो, नदीनाम। सप्तमी में नधाम, नधो, नदीसु। संबोधन में हे नदी, हे नधौ, हे नधा। तो साथी ये नदी शब्द का रूप था। आप बालक शब्द का रूप भी याद करेंगे, जिसे बालक, बलकाओ, बालका, बलकाओ, बलकाओ, बालका, बालकेन, बलकाभ्यम, बालकेभ्य, बलकात, बलकाभ्यम, बालकेभ्य, बलकास, बलकियो, बलकाना, बालक, बलकियो, बलकेसु, हे बालक, हे बलकाओ, हे बालका। तो मेरे भाई उस नदी शब्द रूप और बालक शब्द रूप और कुछ ऐसे शब्द रूप हैं जिससे आपके एग्जाम में सवाल बनेगी। देखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछेगी। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए नदी शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन का होगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा नदी, नदीम, किनादा, किनद है। तो आप वहां पर तृतीय विभक्ति यानी कि इस विभक्ति में देखेंगे एक वचन मिलना था, तो यहां सवाल लगा लेंगे। तो मेरे साथी उम्मीद करते हैं कि आप इसको पुनः वीडियो को स्किप कर करके अगर समझ में नहीं आ रही होगा तो देख लेते हैं। आइए फिर से एक बार पढ़कर दिखाते हैं कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए साथी, नदी, नधौ, नद, नदीम, नधौ, नदी, नधा, नदीभ्याम, नदीभी, नधय, नदीभ्याम, नदीभ्य, नधा, नदीभ्याम, नदीभ्य, नधा, नधो, नदीनाम, नधाम, नदो, नदीसु, हे नदी, हे नदौ, हे नध। मेरे साथी जिस तरीके से आपको हम बता दिए कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। विभक्ति की संख्या 7 होती है, लकारों की संख्या 5 होती है, जिसे लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो इस पर एक धातु रूप लेकर हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें भी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जैसे वह पैर से लंगड़ा है, सपदेन खंजा अस्थि, यह किस सूत्र के आधार पर हुआ और पदेन में कौन सी विभक्ति है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बहन, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर जल्द अपलोड करेंगे। तो मेरे भाई इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे भाई, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कहीं डाउट है तो आप उस बात को कमेंट में लिख दीजिए। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो बनाता रहेगा। धन्यवाद।